नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पारा चढ़ा परवान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूर्य ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मार्च का महीना मई के जैसा तप रहा है। मार्च जाते जाते तापमान के कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। कई शहरों में लू चल रही है। रात का अगर हम बात करें तो रात के टेम्परेचर में जरूर थोड़ी राहत है, लेकिन दिन जानलेवा साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने तापमान का कारण दक्षिण पश्चिम हवाओं को बताया है। राजस्थान से आने वाली हवाएं भी तापमान बढ़ा रही हैं। आसमान साफ है, इसलिए सूरज की सीधी किरणें जमीन पर पड़ रही हैं। जमीन पर गिरती सीधी किरणों ने सोलर रेडिएशंस भी तेज कर दी है। जितना तापमान धरती पर आ रहा है उससे कम वातावरण में लौट रहा है। इस स्थिति में आने वाले दिनों में रात का तापमान बढ़ता है। बढ़ते तापमान के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना अभी से मुश्किल हो गया है। शीतल पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। जनता आसमान की तरफ देखकर कह रही है, हे सूर्य नारायण, अभी से ये हाल क्यों है। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर भी अब दिखने लगा है। कभी मार्च के महीने में मौसम गुलाबी रहता था, गर्मी का प्रकोप अप्रैल और मई में देखने को मिलता था। अब तो मार्च के ही तेवर तीखे हो चुके हैं। मार्च मई के जैसा तप रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दमोह में 41 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दोनों राज्यों के अनेक शहर बेहाल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 39.8 डिग्री सेल्सियस पर तप रही है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 40.6 डिग्री सेल्सियस पर हॉट बनी हुई है। तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में हीट वेव भी चलने की आशंका है। कई शहरों में तो हीट वेव चल ही रही है। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, खरगोन, रतलाम, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर बेहद गर्म है। सागर का तापमान कहीं सतना और सीधी के साथ ही टीकमगढ़ में भी लू चल रही है। माफ कीजिए, टीकमगढ़ में भी लू चल रही है। इन शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर। छत्तीसगढ़ में के भी हाल जो है वो बुरे हैं। रायपुर और बिलासपुर संभाग के मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप है। सभी क्षेत्रों में तापमान 40 के पार जा चुका है। जंगली इलाकों में, जो जंगल वाले क्षेत्र हैं, वहां राहत नहीं है। अंबिकापुर, बस्तर, जगदलपुर, राजनांदगांव जैसे क्षेत्रों में तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। दोनों प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री ऊपर चला गया है। रात में कुछ राहत है, लेकिन रात का तापमान अब लगातार बढ़ने लगा है। तापमान में वृद्धि का कारण उत्तर पश्चिम की गर्म हवाएं हैं। अभी इन हवाओं में नमी नहीं है। शुष्क हवाएं आने वाले दिनों में तापमान को और बढ़ा सकती हैं। नमी वाली हवाएं जून के पहले सप्ताह से चलती हैं। इससे पहले नौतपा के दौरान स्थानीय स्तर पर बादल बन सकते हैं, लेकिन इस दौरान तापमान ऊंचा ही बना रहेगा। डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ती गर्मी से बचना है तो एकमात्र इलाज है तरल पदार्थ खाएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिएं, बासी भोजन बिल्कुल ना करें, अपनी दिनचर्या बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें। गर्मी का जायजा लेने के लिए हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर जनता की इस बेहाली का आलम क्या है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा और आगे भी शुष्क रहने की ही संभावना है। अगर लू की बात करें तो सतना, सीधी, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नर्मदापुरम, रतलाम, दतिया, गुना, ग्वालियर में देखने को मिला। और आज भी जो है कहीं कहीं पे ग्वालियर और छतरपुर में तीव्र लू हो सकती है। और अगर सिर्फ लू की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, नर्मदापुरम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, गुना और श्रीपुर में हो सकती है। और टेम्परेचर की बात करें तो भोपाल का टेम्परेचर 40 डिग्री अधिकतम और 20 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है। तो तपता दिन और रात में थोड़ी बहुत राहत, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी नहीं रहेगी। डॉक्टरों का साफ तौर पर बताना है कि इस मौसम से बचना है, इस गर्मी से बचना है तो तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, यानी लिक्विड आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बाहर का खाना ना खाएं जितना ज़्यादा हो सके, और बासी खाना तो बिल्कुल अवॉइड करें ताकि आप स्वस्थ बने रहें इस मौसम में। और ये गर्मी जो जाकर डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है, और भी कई बीमारियां हैं जो इस मौसम में होती हैं।
उन तमाम चीज़ों से हम बच सकें। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपती गर्मी का कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है, पर्यावरण को संरक्षित करने की बात भी लगातार कही जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो लगातार पेड़ लगाते रहे, संदेश देते रहे, लेकिन बावजूद उसके कहीं कट रहे थे तो कहीं लग रहे थे। लेकिन अब बात जब गर्मी के मौसम की है तो फिलहाल तो गर्मी पर ही बात होनी चाहिए, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करेंगे तब जाके हमें कुछ सालों बाद इन तमाम चीज़ों से राहत मिलेगी, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मार्च के महीने में आग उगलता सूरज और सूर्य देव की इतनी तीखी किरणें कि वो सीधा जमीन पर आ रही हैं, कोई बादल भी नहीं है बीच में कि कहीं रुक जाए। लेकिन जनता इस मामले में अब बदहाल है, खासतौर पर वो लोग जिन्हें टू व्हीलर पर ट्रैवल करना होता है, जिन्हें पैदल चलकर जाना होता है। ये गर्मी उन्हें बहुत परेशान कर रही है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जो फिलहाल जो अभी गर्मी और बढ़ेगी और आने वाले समय में हीट वेव्स, लू जैसी चीजों का और भी सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल पारुल, देखिए जिस तरह से तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके बाद लोगों का हाल बेहाल है। लोग जब सड़कों पर निकल रहे हैं तो मुंह पूरी तरह से ढककर निकल रहे हैं। जिस तरह से यदि बात की जाए लू चलने की तो कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जिस तरह से छतरपुर, खंडवा, खरगोन, यहाँ कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ में यदि राजधानी भोपाल की बात की जाए तो लगभग 40 डिग्री पारा यहाँ का बना हुआ है। लोग जिस तरह से आते हैं और उसके बाद जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं एक जो ठंडा है उसका ठेला लगा हुआ है और यहाँ पर लोग आकर जिस तरह से जो गर्मी अपनी दूर कर रहे हैं, पेय पदार्थ यहाँ पर उनके द्वारा पिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से नींबू पानी इस समय सबसे बेहतर जो है माना जाता है। यदि लू से बचना है तो नींबू पानी हुआ, पुदीना हुआ, इनका जो शरबत जो बनता है उससे काफी राहत जो लोगों को मिलती है। साथ में कैरी का पन्ना, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। इनसे ही हम पूछते हैं कि भाई क्या क्या मिलता है अपने यहाँ? पानी है, जंजीरा है, शिकंजी है, केरी का पना है, नींबू सोडा है। अच्छा, लोग गर्मी काफी तेज है, कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में? दिन भर में कम से कम 200 लोग आ जाते हैं। तो देखा पारुल, 200 लोग कम से कम एक ठेले पर आ जाते हैं। यानी कि जो तापमान है, जो लगातार जिस तापमान में वृद्धि हो रही है उसके बाद लोग कहीं ना कहीं पेय पदार्थों का सेवन तो कर ही रहे हैं। साथ में जो बाइकर्स हैं, जो बाइक पर चलने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपना मुंह पूरी तरह से कवर करके चल रहे हैं, क्योंकि काफी खासा मुश्किल इस समय हो रहा है, क्योंकि चिलचिलाती धूप है। और जब लंबा सफर यदि बाइक पे किया है तो लगभग चेहरा जल जाता है। तो डॉक्टरों ने भी, मौसम विभाग ने भी कहीं ना कहीं यही सलाह दी है कि अपने चेहरे को ढककर रखें, अपने सिर को ढककर रखें, समय समय पर जो है पानी का सेवन करते रहें जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। तो कई सारी उपाय भी जो है मौसम विभाग ने भी बताए, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी, जिस तरह से आपने अभी बताया, डॉक्टरों ने जो राय दी है, जिस तरह से बासा भोजन ना करें। और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि पानी में कहीं जो शरीर है उसमें पानी की कमी ना रहे। तो इसके लिए सड़कों पर जो गन्ना का रस है वो बिक रहा है, नींबू पानी बिक रहा है। तो काफी सारी चीजें यहाँ रास्ते में उपलब्ध जरूर है, लेकिन पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी यदि मौसम विभाग की माने तो ये पारा अभी और बढ़ेगा, यानी कि अभी कहीं से भी कुछ दिन तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जी पारुल। मध्य प्रदेश के वो एरिया जो ज़्यादा तपते हैं, जिनमें नर्मदापुरम है, खरगोन, रतलाम, गुना, ग्वालियर, जबलपुर भी है, छतरपुर भी शामिल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी टेम्परेचर हो रहा है। यानी ज़्यादा तो है ही अमूमन, लेकिन बाकी जगहों से और भी ज़्यादा यहाँ पर हीट महसूस की जा रही है। खासतौर पर हम पिछली बार देख रहे थे तो पिछले बार लॉकडाउन के समय पर भी टेम्परेचर था ही, जब घरों में ही लोग थे। कहा जा रहा था कि खासतौर पर जब, क्योंकि गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी, प्रदूषण उतना ज़्यादा नहीं था, उस वक्त भी हमने यही महसूस किया था। क्योंकि कई बार इन तमाम चीज़ों का कारण प्रदूषण को भी करार दिया जाता है कि आपकी ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी हमने ये हीट महसूस की थी और अभी भी आलम वही है। अब ऐसे में उपाय तो जो वैज्ञानिक है वो यही बताते हैं कि हमारे इकोसिस्टम को आप जितना दुरुस्त रखेंगे, आप जितना पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा पर्यावरण में, उतना ज़्यादा हम इन तमाम जो चीज़ें बिगड़ रही हैं। क्योंकि इतनी गर्मी मार्च के समय में होती थी, इस टाइम मिक्स वातावरण होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चीज़ों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, व्हीकल्स का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, गाड़ियों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे और भी चीज़ें जो नेचुरल है, प्राकृतिक चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। तो ऐसे में आप क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे कि आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हमें
वाकई कुछ अच्छा करना है, अच्छा रहना है, कि उन्हें कम से कम जो जब वो सांस ले तो उन्हें जहरीली सांस ना मिले, जब वो ऐसे मौसम में हो तो कहीं अभी तो ठीक है हम इस धूप का, सूरज की किरणों का सामना कर पा रहे हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं होगा जब बाहर निकलने में आप डरेंगे। जी बिल्कुल पारुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा, जैसे ग्वालियर और चंबल संभाग की यदि बात की जाए, वहाँ यदि ठंड की बात की जाए तो ठंड के मौसम में ठंड बहुत तेज पड़ती है। गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियाँ हमेशा से तेज पड़ती है। उसका कारण वो पूरा पहाड़ी और पथरीला जो क्षेत्र है, वहाँ पेड़ों की संख्या थोड़ी कम है। इस कारण से सीधी सीधी जो गर्मी है वो लोगों को परेशान करती है और पारा हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। यदि ठंड का मौसम होता है तो वो क्षेत्र जो है पहाड़ों से घिरे हुए हैं, तो उस एरिया में ठंडक ज्यादा रहती है। तो जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग है या फिर रीवा सतना, यहाँ पर जिस तरह से जो रीवा सतना की बात की जाए तो वहाँ पर भी माइंस हैं, यानी पत्थर का कारोबार है, तो पथरीला एरिया है, तो ऐसे एरिया में जाहिर सी बात है गर्मी ज्यादा पड़ती है। लेकिन जिस तरह से यदि पर्यावरण को संतुलन करने की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अपने संकल्प को पूरा करते हुए रोज एक पेड़ लगाकर लोगों को ये संदेश देते जरूर नजर आ रहे हैं कि रोज एक पेड़ लगाएं, चाहे आपका जन्मदिन हो या फिर किसी की पुण्यतिथि हो या कुछ भी हो, उस अवसर पर अपने बुजुर्गों के नाम पे, अपने चहेतों के नाम पर एक पेड़ लगाएं। हालांकि इसका असर काफी दिन बाद देखने को मिलेगा जब वो पौधा पेड़ बनेगा। तो कहीं ना कहीं अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें भी प्रकृति के साथ चलना होगा और प्रकृति का हमें भी ख्याल रखना होगा, तब प्रकृति हमारा ख्याल रख पाएगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। जिस तरह से जो डीजल वाहन है, वो पेट्रोल वाहन है, उनसे होने वाले पॉल्यूशन को लेकर भी अब सरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएनजी का उपयोग करने लगी है वाहनों में, उससे जो पॉल्यूशन में काफी गिरावट आती है। अब इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की सोच रही है, उससे पॉल्यूशन में गिरावट आती है। और ये सारी चीजें जो है जो मौसम पे काफी डिपेंड करती है। यदि पॉल्यूशन लेवल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है गर्मी ज्यादा तेज लगेगी और मौसम का मिजाज जो है बिगड़ा रहेगा। जानकारी देने के लिए। तो देखिए अलग अलग राज्यों में भी टेम्परेचर जो है ऊपर नीचे है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। मध्य प्रदेश की बनस्पत हम उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हालत ठीक नहीं है, यहाँ पर भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िले हैं जो गर्मी से जूझ रहे हैं। इवन उत्तर प्रदेश का भी आप टेम्परेचर नोटिस करें तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ कम पारा नहीं है, और ये बताता है कि गर्मी उत्तर प्रदेश में भी बेहद है। और इससे बचने के लिए डॉक्टर्स अपनी तरफ से सलाहें दे ही रहे हैं, और हम जानते हैं कि क्या नुस्खे होते हैं, क्या घरेलू उपाय होते हैं जो हमें करने चाहिए, जिससे हम इस गर्मी से खुद भी बच सकें, बच्चों को भी बचा सकें, और जितना हो सके फिजूल बगैर किसी प्रिकॉशन के आप बाहर धूप में ना निकलें। अगर निकल भी रहे हैं तो किसी तरह से फेस कवर कर लें या छाता ले लें, तो कहीं ना कहीं आप धूप से तो बचे ही रहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी खाने पीने में तरल पदार्थों का ज़्यादा आप सेवन करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। शायद से देखिए उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम वहाँ की गर्मी का आलम जान लेते हैं, किस तरह की गर्मी है इस वक्त और कैसे जनता जूझ रही है। और हम देख रहे हैं लगातार, हम ग्वालियर चंबल हिस्से में मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां पर क्योंकि ग्रीनरी कम है, पेड़ पौधे कम हैं, जिस वजह से वहां पर ठंड भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश की कई ऐसी जगहें हैं जहां पर गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, ठंड भी ज़्यादा महसूस होती है। शायद फारूल आपको बताना चाहेंगे, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी हो रही है। आज की पारे की बात करें तो 42.4 डिग्री तापमान है और लगातार उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जैसा आपने बताया, पेड़ पौधे यहाँ भी कम है, लगातार डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े पार्कें बनी हुई हैं, बड़े बड़े पार्क है, और यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो कम है। कुछ पार्क ऐसे हैं जहाँ पे आप उसके अंदर जाके तो ग्रीनरी और पेड़ पौधे का आनंद ले सकते हैं, मगर बाहर नहीं है। इसी तरह आगरा ले ले, गोरखपुर ले ले, इलाहाबाद ले ले, प्रयागराज ले ले, बनारस ले ले, तो तमाम ये जो लगातार जो तापमान है वो मई जून का तापमान है फारूक। तो इसको देखते हुए लगातार लोगों में मतलब गर्मी का एहसास बढ़ता जा रहा है और तापमान दिन दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मई जून में गर्मी पड़नी चाहिए वो फारूक मार्च में पड़नी चाहिए। लेकिन हम नोएडा की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है तो नोएडा
में बताया जा रहा है कि 18 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मई जून जैसी गर्मी इस वक्त महसूस की जा रही है। टेम्परेचर 40-42 क्रॉस कर चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि देखिए लगातार जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर हम एरिया बैंड में बात करें नोएडा के आसपास के लगे हुए क्षेत्रों में, तो यहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। लेकिन अब क्योंकि मार्च का महीना है, मार्च का महीना एंड पे, लेकिन मई जून जैसा एहसास करा रहा है ये मौसम। बिल्कुल पारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शाहिद। तो गर्मी का मौसम आ गया है, लेकिन मार्च में मई जून जैसी गर्मी, लू चल रही है, गर्मी के थपेड़े ये एहसास दिला रहे हैं कि आप जब बाहर निकलें तो अपना ध्यान रखें, फेस को कवर रखें, बच्चों को बचाएं इस गर्मी से, इस धूप से, और जितना ज़्यादा हो सके तरल पदार्थों का सेवन करें, लाइट फूड। डाइटिशियंस भी बताते हैं कि ये जो सीज़न है, इस सीज़न में आप ऑयली, मसाला, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए उस भोजन का सेवन करें जो हल्का फुल्का खाना है, ताकि आपकी बॉडी में तरल पदार्थ जाएं, जो भी आप सेवन करें। पानी भी अगर आप पीते हैं तो एकदम से ठंडा ना पिएं। जब आप धूप से वापस घर आएँ तो एकदम से पानी का सेवन ना करें। ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ना पिएं। पानी उतना हो कि नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। लेकिन इन छोटी छोटी बातें, लेकिन महत्वपूर्ण बातें, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के इस भीषण गर्मी से भी आप बच सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात हम करेंगे। भोजेंद्र हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। हम राजनाथ गांव की बात कर लें, अन्य जगहों की बात कर लें भोजेंद्र, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर हम लगातार देख रहे हैं बढ़ रहा है। कारण यही बताया जाता है कि आपका इकोसिस्टम का बिगड़ना, आपका एनवायरमेंटल कंडीशन का ठीक ना होना। तो इन्हें दुरुस्त करना तो आपको 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी लग जाएगी, क्योंकि जो पेड़ अब खत्म हुए हैं उन्हें दोबारा से बड़ा करना, हरा भरा करना काफ़ी लंबा समय है। उसके बाद कहीं जाके आप आने वाली पीढ़ी को अच्छी हवा दे सकते हैं, अच्छा वातावरण दे सकते हैं। क्योंकि ये सब आज जो हम तकनीक की वजह से, या फिर जो गाड़ियों का उपयोग है या प्रदूषण है, उससे जो डैमेज हो रहा है उसको सुधारना है, तो प्रकृति को, पर्यावरण को दुरुस्त करना होगा। लेकिन वो बहुत सालों बाद की बात हो गई। अभी फिलहाल टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, 42-40 के आसपास छत्तीसगढ़ में भी तापमान दर्ज किया जा रहा है। राजधानी 40 के पार पहुंच गई है तपने के मामले में। तो ऐसे में अब आम जनता का क्या हाल है वहाँ पर अस्पतालों में, क्योंकि इस सीजन में डिहाइड्रेशन के, उल्टी दस्त के जो पेशेंट हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी पारुल, बता दूं कि पिछले 24 घंटों की बात करें तो सबसे ज्यादा मुंगेली में 42 डिग्री का जो तापमान नापा गया था छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा 42 डिग्री मुंगेली में पाया गया था। आज की बात करें तो आज दोपहर 3 बजे के आसपास 43 डिग्री तक भी तापमान छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पड़ सकते हैं। मार्च का महीना ऐसा रहता था कि छत्तीसगढ़ में अधिकतर इलाकों में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी। आज ऐसा हो गया इस साल की मार्च में ही गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। इस बार की गर्मी काफी तेज पड़ने वाली, मौसम वैज्ञानिकों का माने तो इस बार काफी ज्यादा गर्मी पड़ सकती है और भी तापमान बढ़ सकते हैं। जो यह भी कह सकते हैं कि लगातार जो रायपुर के टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दूसरी चीज ये भी है कि लोगों को मौसम विभाग से अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आप घर से निकलते वक्त फुल शर्ट पहने, पूरे फेस कवर करें और तमाम जो प्रिकॉशन है गर्मी से बचने के लिए लगातार पानी पीते रहे और शरीर में जो है लिक्विड पदार्थों की कमी ना हो। तो और बाहर के फूड खाने से बचे। दिन दोपहर में अगर आपको आवश्यक ना हो तो घर से कम निकले। तो ये तमाम प्रिकॉशन मौसम विभाग द्वारा भी जारी किया जा रहा है। परंतु यह कह सकते हैं इस बार गर्मी लोगों को काफी रुलाएगी, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। अगर बात करें राजधानी रायपुर की, राजधानी रायपुर के आसपास छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री अगर है तो रायपुर राजधानी के आसपास है। इसके चलते रायपुर का तापमान लगातार बढ़ता है। साथ ही मुंगेली की बात करें, मुंगेली का भी तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मुंगेली बिल्कुल भोजेंद्र, तो लगातार जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में जो आम जनता है वो भी ठंडी चीज़ों की तरफ रुख कर रही है। फिर चाहे वो नींबू पानी हो, शरबत हो, इस गर्मी से राहत देने के लिए खासतौर पर नींबू पानी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो विटामिन सी में रिच होता है, और दूसरा इस गर्मी से बचाने के लिए आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बहुत शुक्रिया भोजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश की राजधानी 39.8 डिग्री सेल्सियस पर तप रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी
रायपुर 40.6 डिग्री पर तप रही है। वहीं हम मुंगेली की बात करें तो 42 डिग्री पर मुंगेली का तापमान दर्ज किया गया। अब तो बढ़ती धूप जिस तरह से है उसके हिसाब से और भी ये टेम्परेचर बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हीट वेव, येलो अलर्ट कई जगहों पर जारी कर दिया गया अलग अलग राज्यों में। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी मार्च में मई जून जैसी गर्मी है, तो मई और जून में क्या हालात होंगे, अप्रैल मई में भी ये अपने आप में परेशान करने वाली बात है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, स्किन एलर्जीज के इशू हुए, लू चल रही है तो उससे भी बचना है, आई इन्फेक्शन, ये भी तमाम चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। और ये हो क्यों रहा है, कई कारण इसके बताए जा रहे हैं। एक तो ये भी बताया जाता है कि तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है उसके कारण कई हैं। इनमें तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर वैज्ञानिक भी अपना तर्क देते हैं कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो यही है जो आप महसूस कर रहे हैं कि मार्च में आप अप्रैल मई जून जैसा माहौल, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो आप महसूस कर रहे हैं। और आप सोचिए कि कुछ और साल बाद अगर ये टेम्परेचर मार्च मई जून में इसी तरह बढ़ा तो जो नौतपे हैं, जो सबसे ज़्यादा हीटेड टाइम है, उस वक्त क्या आलम होगा। और देखिए ये भी है कि डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से आपको इस मौसम से बचना है या इस हीट से बचना है, तो आप किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। डॉक्टर गर्ग, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार करता हूं सर। टेम्परेचर जिस तरह से अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की, जहां लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे थे कि किस तरह से आम जनता भी कह रही है कि साहब ये मार्च के महीने में तो इतनी गर्मी उन्होंने कभी महसूस नहीं की, लेकिन अब गर्मी है तो उसका इलाज भी है ही आप लोगों के पास। लेकिन किस तरह से प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं कि हम बीमार ना हो या हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकें, क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए जिस तरह से हम पैटर्न देख रहे हैं, पिछले 2 साल तो कोविड में सब लोग अपने अपने घरों में बंद रहे और उसके बाद अब एक तरह से बहुत तेज ठंड हमने झेली, लेकिन उसके बाद जो एक फेज आना चाहिए थी धीरे धीरे गर्मी आने की, वो नहीं आई और एकदम तेजी से गर्मी आई है। इसका अर्थ सीधा सा है कि कहीं ना कहीं प्रकृति, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का नष्ट करना, जल स्रोतों का अतिशय दोहन करना और कंक्रीट करना, इन्होंने बहुत कुछ ग्लोबल वार्मिंग की तरफ अपना असर दिखाया है और इसलिए बहुत तेजी से मौसम बदल रहे हैं। ये बहुत तेजी से जो मौसम बदल रहा है, दिन बहुत गर्म हो रहे हैं, रात अपेक्षा से तभी भी थोड़ी ठंडी है, तो ये जो 10 से 20 डिग्री का बदलाव है वो बहुत सारे बीमारियों का, बहुत सारी तकलीफों का सूचक है। इससे तकलीफें बढ़ेंगी। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जितनी कोशिश हो सके सब लोग अपने आसपास साफ सफाई का, ग्रीनरी का, पेड़ पौधे लगाने का अभी से काम करें। अगर आने वाले 2-4 साल में ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो सबके साझा प्रयास से होगा, किसी एक से नहीं होगा। हम भोपाल में देखें तो हमारा पूरा जो टीटी नगर एरिया है उसके पेड़ों को उजाड़ कर वहां पर कंक्रीट बसा दिया गया है, फर्जी यूकलिप्टस पेड़ लगा दिए गए हैं। इससे कितनी गर्मी बढ़ना है। इन सारे जगहों पर आपको ढेर सारे बिल्डिंग्स बनानी है जिसमें एसी लगेंगे, जिसके अंदर पूरे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के साथ, तारों के साथ पूरा आपका गर्मी का सिस्टम बनेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जवाबदेह हैं, मानव जवाबदेह हैं और उसकी व्यवस्था की वजह से सब संकट है। मैं फिर सबसे अपील करता हूँ, अपने आसपास 2-4 पेड़ जरूर लगाइए, ग्रीनरी कीजिए, जल स्रोतों का संरक्षण कीजिए। हम शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब कि जो पर्यावरण है उसे पहले संरक्षित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को आप और भी खतरनाक गर्मी ना दे जाएं, क्योंकि अभी हम इतना परेशान है तो सोचिए अगर ये टेम्परेचर और भी ज्यादा होता है तो कितनी ज्यादा हालत खराब होगी, परेशान करने वाली होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए इस मौसम में जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह भी हम हैं, हमने जिस तरह से प्रदूषण को बढ़ाया है, हमने जिस तरह से टेक्नोलॉजी के नाम पर प्रकृति को ठेस पहुंचाई है, अब ये उसका ही नतीजा। और इसे दुरुस्त करना है तो पर्यावरण को संरक्षित करना है, पेड़ पौधे जितना ज़्यादा उसे लगाएं, उसको संरक्षित करें। और जैसे जैसे ग्रीनरी बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से खत्म होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और ओजोन लेयर है वो भी डैमेज नहीं होगी। और इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग का जो असर अभी हम देख रहे हैं वो भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, धीरे धीरे वो भी क्योर ही होगा। लेकिन उसके लिए आज से ही हमें कदम उठाने होंगे, आज से ही हमें उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना होगा जिसे हमने कर चुके हैं और अब उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आप महसूस कीजिए कि
गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हो, मौसम वैज्ञानिक है आप। गुरुदत्त मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। सर, कब तक इस तरह का मौसम रहने वाला और आने वाले दिनों में किस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा? शुरू हो रहा है, सूखी गर्म हवाएं राजस्थान से आ रही हैं, दिन बहुत गर्म, पूरा प्रदेश 38 से लेकर 42 डिग्री तक गर्म लू के चपेटों में लगभग है। पश्चिम मध्य प्रदेश और का पूरा इलाका और जबलपुर संभाग सभी लू के चपेटों में है। और रात थोड़ा सा ठंडी हो रही है, रात 18 से 20 डिग्री है, जैसे भोपाल का 18 डिग्री है। तो ये अभी कोई राहत वाहत मिलने की संभावना नहीं है, कोई पानी गिरने की संभावना नहीं है। फिलहाल सूखी ठंडी हवाएं राजस्थान से प्रदेश में आ रही हैं और लोग लू से बचें, ठंडा पानी पिए और सूती कपड़े पहने और साथ में जितना जरूरी हो उतना घर के बाहर निकले, मेरा ये सबसे निवेदन है। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो पारा परवान चढ़ रहा है और लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। आम जनजीवन इसलिए प्रभावित क्योंकि लोग अब निकलने से परहेज कर रहे हैं। बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अगर बाहर भी जाएं तो अपने आप को कवर करके जाएं, फेस कवर करें। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करें। घर पर भी हैं तो रात का भोजन या बासी भोजन सुबह उपयोग ना करें या बासी भोजन का सेवन ना करें। तरल पदार्थों का जितना ज़्यादा हो सके उतना सेवन करें ताकि आप सेहतमंद बने रहें। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।